जय गुरुदेव। 6 मार्च सन 2003 सुबह गुरु महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि एक विशाल वन है। कहीं कहीं टूटी फूटी जमीन है। बाद में पूरे विशाल मैदान में अति सुंदर बाग बगीचे हो गए, जिनके सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। उस समय गुरु महाराज की असीम कृपा से आंख उलट गई और सिर के ऊपर के सीन भी दिखाई देने लगे, और उनकी अति कृपा से सिर के बीचों बीच घंटे की मधुर आवाज भी चालू हो गई। उस समय के सीन का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। हे अनामी महाप्रभु, आपकी दया, आपकी माया निराली है, वर्णन और लिखने में नहीं आ सकती। हे दाता, दया करना। जब आंख उलटती है तो सिर उठाकर देखने की जरूरत नहीं, सब अपने आप ज्यों का त्यों साफ साफ दिखाई देता है। फिर वन के एक कोने से रोशनी आती रही, बंद होती रही, और सीन पर सीन बदलते रहे। सामने और सिर के ऊपर एक ही प्रकार के सीन चल रहे थे, बदल रहे थे, जो वर्णन में नहीं आ सकते। मैं इनको सुबह 7:15 बजे से 8:45 बजे तक लगातार देखता रहा। फिर लघु शंका और पैर में दर्द होने के कारण मुझे उठना पड़ा। उसके बाद मैं 9 बजे ध्यान में फिर बैठ गया। फिर दिखाई दिया कि बहुत ऊंचे 2 पर्वत आमने सामने हैं और बीच में बड़ी सकरी गली है। उसकी ऊंचाई का कोई पता नहीं है। उसके बाद एक सुंदर गुफा करीब 20 फीट चौड़ी होगी। उसकी लंबाई का कोई पता नहीं। उस गुफा में रोशनी थी। उसके अंदर का भाग सैकड़ों मीलों तक साफ साफ दिखाई दे रहा था। गुरु महाराज की और भी विशेष दया ये रही कि आंख उलट गई और सामने जो दिख रहा था, साथ ही साथ सिर के ऊपर जो जलवा हो रहा था, वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। ये सब गुरु महाराज की असीम कृपा से ही होता है, जब हम या आप चाहें तब नहीं। अभी 7 दिनों तक सुबह, दोपहर, शाम और रात ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। 7 तारीख की दोपहर ध्यान में गुरु महाराज की दया से दिखाई दिया कि एक विशाल मैदान में एक सुंदर घाटी है। उस घाटी में से मेरी तरफ सैकड़ों आदमी चले आ रहे हैं। फिर मेरे कमरे में डिस्टर्ब हो गया और मुझे उठना पड़ा। 8 तारीख की सुबह ध्यान में गुरु महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि एक विशाल मैदान है। वो पूरा मैदान तरह तरह के फूल फुलवारी, बाग बगीचों से भर गया है, और क्षण क्षण में सीन जमीन से आसमान तक बदलने लगे, जो अवर्णनीय है। वहाँ आसमान नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष और उन पर भिन्न भिन्न प्रकार के अति सुंदर फूल और पत्ते, जिनकी सुंदरता का वर्णन हो ही नहीं सकता। बस ये बता सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि आपकी लीला अपरंपार है, अवर्णनीय है। हे दाता, आपके एक रोम और एक कण का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। 8 तारीख की रात में चंद मिनट के लिए कुछ टूटे फूटे मकान दिखाई दिए। 9 तारीख की सुबह गुरु महाराज की दया से ध्यान में दिखाई दिया कि पहाड़ों के पास एक चश्मा है, यानी जल स्रोत है, या फिर किसी दरिया का किनारा कह दीजिए। फिर वो क्षण भर में टापू जैसा हो गया। पानी बहुत कम दिखाई दिया। पानी शायद 5-6 इंच गहरा होगा। उसमें 3 आदमी घूम रहे हैं। आदमी चंद सेकंडों में आलोप हो गए। फिर एक विशाल मैदान हो गया। उस पूरे मैदान में अंदाजन आधा इंच मोटाई के सरिये से गड़े हैं या खड़े हैं। वे किस धातु से बने हैं ये पहचान पाना कठिन था।
पूरा मैदान बेतरतीब सामानों से भरा था और उसके भी सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। कुछ समय तक मैं इन सीनों को देखता रहा और फिर ये सारे सीन आलोप हो गए और मैं भी उठ गया। जय गुरुदेव।